पर भरोसा रखो। अगर तुम अपने ऊपर भरोसा रखोगे ना तो सब चीजें हो जाएंगी। सपना जब पूरा होता है तो वो अब दिख रहा है कि हाँ मतलब सपने भी पूरे होते हैं। मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना है। जो मेंटली स्ट्रांग रहता है ना वो फिर आखिरी तक पहुंच जाता है आसानी से। हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। और जितने भी हमारे यूट्यूब के दोस्त हैं उन सबको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। और कार्यक्रम शुरू हो चुका है आपका अपना ही खास एक मुलाकात। और एक मुलाकात कार्यक्रम में हम बहुत सी बातें करते हैं हमारे ख़ास मेहमानों से, और उनकी जो बातें होती हैं ना वो हमें आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं बहुत ही ख़ास है, हमारे सोलन हिमाचल के ही हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में नीट का रिज़ल्ट आया है और नीट में हमारे सोलन की बेटी ने अच्छा रैंक हासिल किया है। उनसे बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं। तन्वी जोशी जी आज हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। और सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, इतना टफ एग्ज़ाम आपने क्लियर करा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। कहाँ से इंस्पिरेशन मिली आपको इतना टफ एग्ज़ाम क्लियर करने की? मुझे इंस्पिरेशन मेरे दादाजी से मिली है। हाँ। अब तो वो मेरे साथ नहीं है, बट पहले से हमेशा उन्होंने मुझे इंस्पायर किया है। तो मुझे लगता है कि अभी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर वो होते तो उनके सामने रिजल्ट आता तो ये कुछ और बात होती। बिल्कुल। बट अब मुझे लगता है कि शायद वो ही एक बोलते हैं ना एक्स फैक्टर एक चाहिए होता है। हाँ, तो वो ही exactly. एक एक्स फैक्टर बने हैं और उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है। ओके। सो जब आपका रिजल्ट आ गया, क्योंकि आपकी पूरी फैमिली मेडिकल फील्ड से है, क्या कुछ रिएक्शन था उस टाइम उनका? रिएक्शन बहुत अलग था क्योंकि स्पेशली पापा का। स्पेशली पापा का हाँ। वो तो बहुत इमोशनल हो गए थे क्योंकि बहुत 4 पीढ़ियां ये चौथी पीढ़ी होगी जो मेडिकल में जाएगी। वाह। तो सबको बहुत खुशी थी, दादी स्पेशली, दादी तो बहुत ज़्यादा खुश थी। तो सबका बहुत अच्छा वो था। ओके। सो शुरू से शुरू करते हैं, थोड़ा बताएं अपने बारे में। सोलन में बेसिकली कहाँ से आप हैं और स्कूलिंग कहाँ से आपकी हुई है? मैं सोलन शांति में रहती हूँ और स्कूलिंग जो मैंने प्राइमरी स्कूलिंग करी है वो मैंने सेंट ल्यूक स्कूल से करी है। एंड जो हायर एजुकेशन है वो मैंने बीएल स्कूल से करी है। एंड इन टीचर्स का भी मैं बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि बेस जो है उन्होंने ही मेरा बिल्ड किया है जी। तो इन टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ में जी। तो तन्वी जी, ऐसा होता है ना कि जो नीट का एग्ज़ाम है बहुत इसमें कंपटीशन रहता है। अभी भी 26 लाख के आसपास बच्चों ने पेपर दिया था। तो बर्डन था, या बर्डन तो क्या कहें, मतलब प्रेशर था किसी तरह का? प्रेशर तो रहता ही है। मतलब अगर आप पूरे साल भी अपने टेस्ट अच्छे दे रहे हो बट वो एक टेस्ट क्या होगा कैसे होगा वो पूरा आपका टेंशन रहता ही है। बिल्कुल। एंड जब आप एग्जाम देते हो तो एक अलग प्रेशर रहता है तो उसमें भी गड़बड़ी बहुत ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है वो एक बहुत ज्यादा मेंटली आपको परेशान करती है चीजें। एग्जैक्टली। एंड स्टूडेंट्स को स्पेशली मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है इस चीज में। तो ये है। अगर दिमाग में कभी ये चीज आई आपके कि अगर रिजल्ट ऊपर नीचे रहा, उस वक्त क्या कुछ प्लानिंग्स थी आपकी? मैं कई बार अपने फादर से जब फ़ोन पे बात करती थी तो उन्हें बोलती थी कि पापा अगर ऊपर हो गया, अगर नहीं आया, अगर तो पापा बोलते तू ये मत सोच, वो मेरा काम है सोचने का, प्लान ए से ज़ेड तक है मेरे पास। क्या बात है। तो उन्होंने मतलब बहुत मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि तू वो मत सोच, तू बस पढ़, फिर जितने आएंगे फिर हम देख लेंगे क्या होगा। ओके। जैसे प्रोग्राम की शुरुआत में आपने बोला कि दादाजी से आप इंस्पायर हुए जब स्कूलिंग लाइफ में आप थे, तो उस टाइम दादाजी आपसे बोलते थे कि नहीं बेटा तूने भी मेरी तरह इसी मेडिकल में आना है, या बाद में ये इंटरेस्ट क्रिएट हुआ आपका? नहीं, उन्होंने कभी ऐसे बोला नहीं बट मैं अभी भी बोलती हूँ वो ना, मैं उन्हें हमेशा गूगल बॉय करके बोलती थी क्योंकि उनके पास हर चीज़ का एक जवाब होता था। और उन्होंने मुझे पढ़ाया है। मतलब मेरी मदर ने इतना नहीं पढ़ाया जितना मेरे दादू ने मुझे पढ़ाया है। तो वो मुझे ना बहुत मोटिवेट करते थे। मैं बहुत ज़्यादा एवरेज से नीचे वाली बच्ची थी बट उन्होंने ना मुझे बोला कि तेरे से तो हो जाएगा, तू तो कर लेगी, मुझे पता है। तो एक वो मेंटली एक वो था कि हाँ हो जाएगा। तो वो चीज़ थी। मम्मा क्या करते हैं आपके? मेरी मम्मा वैसे एमए एमएड है बट आजकल अभी वो हाउस वाइफ ही है क्योंकि ग्रैंड मदर थोड़ी मेरी वो रहती हैं इसीलिए। चलिए हम समझ सकते हैं, फैमिली के लिए भी टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे अभी नीट आपका क्लियर हो गया, कितनी खुशी है? खुशी तो बहुत ज़्यादा है। मतलब ये कभी मतलब बोलते हैं सपना जब पूरा होता है तो वो अब दिख रहा है कि हाँ मतलब सपने भी पूरे होते हैं। तो एक बहुत अलग सी फीलिंग है। मतलब कोई एक्सप्रेस करने को बोलता है तो लगता है यार मैं क्या बोलूँ, बोलने के लिए कुछ मिलता ही नहीं है। बिल्कुल, ये खुशी आपकी बातों में झलक भी रही है। अभी सबसे पहले किसको बताया था आपने रिजल्ट?
जैसी रिजल्ट, क्योंकि एक्चुअली 14 जून को रिजल्ट आना था, हाँ, हाँ। बट 4 जून को रिजल्ट आ गया, तो एकदम से आया। तो पहले तो मैंने बोला कि पहले तो मैंने खुद खोला उसे अकेले हाँ। में कि कोई नहीं होना चाहिए आसपास। सही बात है। तो जब मैंने खुद खोला, फिर हाँ, हाँ। नंबर देखे, तो मैंने सबसे पहले पापा को फ़ोन किया, बोला पापा ऐसे ऐसे नंबर आए हैं। वाह! फिर मैं सबसे पहले पूजा में गई, दादाजी का थैंक्स किया, वाओ! और दादी के पास गई, दादी का थैंक्स किया। तो मतलब पूरी फैमिली जो थी बहुत ज़्यादा खुश थी। ओके, जो आपके बैचमेट रहे हैं, आपके साथ पढ़े हैं, उनका क्या रिएक्शन था जब आपने बताया उनको? जो मेरे बैचमेट्स थे, कईयों का रिएक्शन था कि हमें तो पता था, हमें तो पता कर था, लेगी। कर लेगी। क्या बात है। बट हाँ, सबका मिक्स्ड रिएक्शन था, हाँ, हाँ। और बहुत अच्छा लगा। सो जैसे अभी आपका नीट क्लियर हो गया है, अब फर्दर प्लानिंग क्या है आपकी? अब एक्चुअली काउंसलिंग शुरू होगी, हुँ, तो हुँ। अभी मैं बहुत कॉलेजेस को टारगेट कर रही हूँ। हुँ, हुँ। सो होपफुली मुझे वो कॉलेजेस मिल जाएँगे। बिल्कुल मिलेंगे, जब आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आगे भी आप पहुँच जाएँगे। अच्छा, अब ट्रेनिंग की बात करते हैं, जब आपने सोचा कि मुझे नीट क्लियर करना है, मेडिकल में आना है, तो उसके लिए ट्रेनिंग कहाँ से ली आपने? मैंने ट्रेनिंग आकाश से ली है, हुँ। आकाश इंस्टीट्यूट से ली है। हुँ, हुँ। और 1 साल, जैसे मैंने बोला, मैं ड्रॉपर हूँ, मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। हुँ, हुँ। तो मैंने नोएडा सेक्टर 18 ब्रांच में मैंने कोचिंग ली है, हुँ, हुँ, हुँ। एंड वहाँ के टीचर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, हुँ, हुँ। मतलब 1 टू 1 भी, एंड मतलब उनकी एजुकेशन ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। ओके, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट आपने बोला था उसमें आप थोड़ा रह गए थे, कितना उसमें कमी रह गई थी? उसमें मेरी कमी आप लगा लो 250 से ज़्यादा मार्क्स की कमी थी। अभी अगर मेरे 651 आए हैं, तो 250 मार्क्स कम थे उसमें, तो ऐसा उस था। वक़्त भी बहुत बढ़िया था, पर चलिए सेकंड अटेम्प्ट में आप पास कर गए और एक बार फिर से बहुत शुभकामनाएँ आपके लिए। थैंक यू सो बहुत मच से सर। ऐसे बच्चे हैं तन्वी जो आपको इस स्ट्रीम के माध्यम से देख रहे हैं, रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं। क्या कुछ मैसेज देंगे आप उन्हें कि अगर वो इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं, मेडिकल के क्षेत्र में आते हैं या नीट क्वालीफाई करते हैं, क्या कुछ कहेंगे आप उन्हें? मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि अपने ऊपर भरोसा रखो। अगर हुँ, तुम अपने ऊपर भरोसा रखोगे ना, तो सब चीज़ें हो जाएँगी। बिल्कुल। और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है। हुँ, हुँ। जो मेंटली स्ट्रॉन्ग रहता है ना, वो फिर आखिरी तक पहुँच जाता है आसानी से। बिल्कुल। और हॉबीज़ किस तरह की हैं आपकी? मेरी हॉबीज़, मैं एक्चुअली पहले एक्टिंग भी करती थी। हाँ, हाँ जी, और बीच में मेरा सिंगिंग में भी था इंटरेस्ट, सब हाँ, जगह था। हाँ। तो सब चीज़ें मैंने कंटिन्यू रखी थी। ओके। हाँ जी, भारत के बहुत से हिस्सों में ऐसे जगहें हैं जहाँ पे आज भी लड़कियों को कम माना जाता है। आई मीन हाँ उनको जी, आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। रीज़न कुछ भी हो सकते हाँ हैं। जी। मैं यही बोलूँगी, आजकल की डेट में ये बातें मुझे लगता है करनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। जो लड़कियाँ हैं वो भी उसी मुकाम पे पहुँच रही हैं जहाँ लड़के पहुँच सकते हैं। हुँ, हुँ। और मुझे लगता है लड़कियाँ कहीं न कहीं, उनके अंदर एक इमोशंस होते हैं, है ना? हर चीज़ होती है। हुँ, हुँ। तो ये बोलना कि लड़कियाँ ये चीज़ नहीं कर सकती या इन्हें नहीं भेजना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। हुँ, मेरे हुँ। फादर ने मुझे हमेशा बेटे की तरह ही रखा है, और वो जब इंट्रोड्यूस भी कराते हैं, मुझे हमेशा बेटा करके इंट्रोड्यूस कराते हैं। क्या बात है। तो ऐसा मुझे लगता है ये सोच बहुत गलत है लोगों की। ओके, आप घर से सिंगल हैं, सिंगल सिबलिंग हैं आप? नहीं, मेरी एक छोटी बहन भी है, ओके, तनिष्का, ओके। वो 8th क्लास में है अभी। अच्छा, अभी छोटे हैं, हाँ 8वीं में जी, पढ़ते हैं। सो नाइस। बहनें जब आपस में होती है तो वो लड़ाई भी बहुत करती हैं। हाँ जी। तो पापा सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका लेते हैं? पापा छोटे का लेते हैं, जो छोटा होता है उसी को सपोर्ट मिलता है। अच्छा, बट वो फिर बोलते हैं ना, जो बड़ा है वो समझदार होना चाहिए, बिल्कुल। एंड तो वो उसी मुझे कह के मुझे चुप करा देते हैं। बट लड़ाइयाँ होती है, बट उतना ही प्यार भी है हमारे अंदर। हम कभी एक दूसरे को बोल नहीं पाते आपस में हाँ, कि हाँ। हाँ, मतलब तू मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, बट वो कहीं ना कहीं मतलब दिख जाता दिख है। जाता है वो। बहन का क्या रिएक्शन था? बहन का रिएक्शन, उसने तो मुझे बोला था, तू मेरी नाक मत कटा दियो। अच्छा, मैंने अपने सारे दोस्तों को बोला हुआ है। क्या बात है। तो जब रिजल्ट आया तो बहुत बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा। अच्छा, इतना टफ कोई भी एग्ज़ाम होता है तो सेल्फ स्टडी कितना मैटर करती है इसमें? सर, सेल्फ स्टडी, मुझे लगता है सिर्फ सेल्फ स्टडी ही मैटर करती हुँ, हुँ। है ना? अगर आप सिर्फ टीचर्स आपको पढ़ाए और आप कुछ ना करो, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल। तो जैसे मैं इंस्टीट्यूट मेरा 2:30 तक रहता था, हुँ, बट हुँ। मैं इंस्टीट्यूट में 7:30 तक सेल्फ स्टडी के लिए रहती थी। हुँ, हुँ। मतलब सेल्फ स्टडी हर रोज़ होनी चाहिए, मतलब ऐसा बिल्कुल, नहीं है कि आप मिस कर रहे हो या कुछ कर रहे हो। बिल्कुल। तो मतलब एक पर्टिकुलर आवर्स आप फिक्स कर लो कि हाँ, इतना तो मुझे सेल्फ स्टडी के लिए देना ही है। एग्ज़ैक्टली, कहने का मतलब ये है कि जितना हम खुद से सीखेंगे, खुद से हाँ पढ़ेंगे, जी। वो हमारे काम आने वाली हाँ चीज़ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। आजकल सोशल मीडिया का टाइम है। आप कितना यूज़ करते हैं सोशल मीडिया? सर, मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि हाँ, मैं बिल्कुल कट ऑफ कर दिया था, हाँ, ऐसा हाँ। नहीं है। मेरे पास इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स वगैरह सब कुछ था। हुँ, हुँ। बट हाँ, मतलब एक पर्टिकुलरली मैंने उसको पहले तो अच्छी चीज़ के लिए ही यूज़ किया है, पॉज़िटिव साइड के लिए यूज़ किया है। हुँ, हुँ। एंड थोड़ा बहुत जो यूज़ किया, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब उसमें रिस्ट्रिक्ट करती थी अपने आप को कि हुँ, एक पर्टिकुलर टाइम है कि इतने में मुझे करना है, हुँ। तो वो था। अच्छा तन्वी जी, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो थोड़े ही अटेम्प्ट्स में हार जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं कि नहीं यार अब हम नहीं करेंगे, तो क्या कुछ कहेंगे आप?
मुझे लगता है कि अगर उन्हें बनना है ना हम्म, तो उन्हें कुछ नहीं सोचना चाहिए जी और उसके पीछे जाना चाहिए। बिल्कुल जब आप किसी चीज़ को दिल से चाहोगे ना तो वो आपकी ही है, समझ लो। बिल्कुल। तो और हार नहीं माननी चाहिए। आजकल मतलब आजकल तो हर चीज़, हर फील्ड में लाइन्स हैं। अगर बिल्कुल। मेडिकल में बाय चांस नहीं भी हो रहा है तो मेरे को लगता है इतनी सारी फील्ड हैं हम्म, जो इससे भी बहुत बड़ी-बड़ी हैं। ओके तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए। ओके। तो जैसे अभी मेडिकल फील्ड में आप आने वाले। अभी तो एमबीबीएस है, बट मैं चाहती हूँ कि मैं कार्डियक सर्जन बनूँ। जी जी तो उसके लिए मैं आगे भी अपने पूरे एफर्ट्स डालूंगी ताकि वो सपना भी पूरा हो मेरा। बिल्कुल तो पर ये है कि मेरे फादर ने हमेशा मुझे बोला है कि अभी तक हमने हमेशा सेवा करी है, तो आगे भी मैं इसी भाव से जाना चाहूँगी कि मैं लोगों की सेवा के भाव से ही जाना चाहूँगी इस फील्ड में। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और अंत में क्या कुछ मैसेज है आपका हमारे व्यूअर्स लिसनर्स के लिए? अंत में मैं यही बोलूँगी कि सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखो एंड मोटिवेशन जो है वो खुद के अंदर से लाओ। कोई दूसरा देगा उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी। जी, बहुत ही प्यारा मैसेज आपने दिया है तन्वी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर। सो व्यूअर्स लिसनर्स, ये थी तन्वी जोशी जी। नीट क्वालिफाई इन्होंने किया है, सोलन हमारे हिमाचल प्रदेश की ये रहने वाली है और बहुत सी बातें इन्होंने बताई हैं। इनकी बातों में पॉजिटिविटी बहुत है कि हमें लाइफ में कभी भी नेगेटिव नहीं होना है। और एक बात जो मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी कि खुद से प्यार करो। आप खुद से प्यार करेंगे तो दुनिया आपको प्यार करेगी। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।